लुटेरी दुल्हन। सबसे पहले ट्रेलर कमाल का है, मैंने देखा। फिल्मी ड्रेस वहीं से ले लेंगे। RNG, थैंक यू। काफी कमाल के आप लग रहे हो, थैंक यू। बट क्यों ऐसा लूट लूट क्यों रहे हो लोगों को? की चूड़ियां अंगूठियां सब ले गई, बैंक से 12 लाख लूट क्यों रहे हो? यस। हमारा कॉन्सेप्ट ही यही है हाँ। कि एक दुल्हन रहती है और वो दूल्हों को लूट जाती है। यूजुअली हम दूसरी साइड की दुनिया देखते हैं कि जहाँ पे दहेज वगैरह होते हैं। हाँ। मतलब लड़के लोग लड़कियों से दहेज लेते हैं, उनकी फैमिली से दहेज लेते हैं। तो टेल मी समथिंग अबाउट दिस पोस्टर। दिस कैसा लग रहा है? पोस्टर कैसा लग रहा है? यस। पहले तो ये कहना चाहूंगी, शी इज अ ब्रिलियंट एक्टर। यस। बहुत अच्छी एक्टर है, बहुत मतलब ऑब्वियसली एज एन एक्टर आप जितना काम करते हैं यू फील प्रिविलेज्ड। एंड हाय, आई एम सान्विका एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। सर मत बोलिए, मेरा नाम विशाल अंबानी है, आप अंबानी बोलिए। अरे अरे सर अच्छा नहीं लगता। मिस्टर अंबानी। यस। यस। सबसे पहले लुटेरी दुल्हन, पंचायत में एक अलग तरीके का किरदार आपने किया है, एंड यहाँ पे एकदम से अलग किरदार, लुटेरी दुल्हन। सबसे पहले ट्रेलर कमाल का है, मैंने देखा। थैंक यू। काफी कमाल के आप लग रहे हो, थैंक यू। बट क्यों ऐसा लूट क्यों रहे हो लोगों को? लूट क्यों रहे हो? यस। हमारा कॉन्सेप्ट ही यही है हाँ। कि एक दुल्हन रहती है और वो दूल्हों को लूट जाती है। यूजुअली हम दूसरी साइड की दुनिया देखते हैं कि जहाँ पे दहेज वगैरह होते हैं। हाँ। मतलब लड़के लोग लड़कियों से दहेज लेते हैं, उनकी फैमिली से दहेज लेते हैं। तो ये जो है ये सिस्टम से थोड़ी सी परेशान है और इसने अपनी ये चॉइस बनाई है कि वो लोगों को लूटेगी, वो दूल्हों को लूटेगी, स्टोरी चेंज करेगी। चॉइसेस आर रॉन्ग एज सान्विका आई एम सेइंग, Yes. नॉट किरदार, बट ये उसकी चॉइस है एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आप इसको देखेंगे। एंड ये रियल लाइफ में हो रहा है। ये क्योंकि ये रियल लाइफ से उठाई गई है ये स्टोरी जो है। एंड अभी ऑफ लेट भी मैं देख रही थी न्यूज़ में, ऐसी काफ़ी सारी स्टोरीज आ रही हैं जहाँ पे दुल्हन जो है काफ़ी सारे दूल्हों को लूट के जा रही है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एंड किरदार मैंने ये क्यों चूज़ किया, क्योंकि मैं कुछ डिफरेंट करना चाह रही थी, कुछ चैलेंजिंग हो। एंड आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे इस टाइप का किरदार करने को मिला। एंड मतलब मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, लेट्स सी, क्योंकि एक किरदार में ही काफ़ी सारे किरदार हैं वहाँ पे वो कौन करती है। सो एज एन आर्टिस्ट आप वेट करते हो कि कुछ ऐसा कैरेक्टर मिले जिसमें आपको करने में मज़ा आए। तो आई वॉज वेटिंग फॉर समथिंग जिसमें एक कॉन्क्रीट रोल हो, एक जर्नी हो, एक आर्क हो कैरेक्टर का। एंड आई थिंक आई वॉज ब्लेस्ड टू प्ले दिस प्ले दिस कैरेक्टर। कैरेक्टर, लुटेरी दुल्हन। टेल मी समथिंग अबाउट दिस पोस्टर। दिस कैसा लग रहा पोस्टर है? कैसा लग रहा है? यस, यू आर लुकिंग वेरी डिफरेंट या व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ। या पूरा डिफरेंट किरदार है। आपने जब पहली बार, अभी आप जब एंटर किए इस रूम में, जी। पहली बार देखा तो क्या मन में था आपके? मैं तो बहुत खुश हो गई थी सर। सर नहीं, मिस्टर अंबानी। Yes. मिस्टर अंबानी अपने आप को इतने बड़े पोस्टर पे देखना, आई थिंक सारे एक्टर्स का वो एक ड्रीम होता है सर। सॉरी मेरी ये आदत है, अब मैं उसको मैं क्या ही करूँ। तो जब मैंने देखा तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि जो मेरे माँ बाप की दुआएं थी वो दुआएं जो है वो यहाँ पे दिख रही है कि पोस्टर्स लगे हुए हैं और अपने आप को इतने बड़े उसमें इतने बड़े पोस्टर में अपने आप को देख पा रही हूँ। खुशी अलग होती है। हाँ, उसकी खुशी अलग होती है। एंड इसमें आप देख सकते हो कि ये एक अलग किरदार में है, वन ऑफ द कॉन स्टोरीज जिसमें ये है। बाकी चीजें मुझे ऐसा लग रहा है कि एआई से बनाई गई है। चूड़ा, आई थिंक चूड़ा नहीं था मेरा। कौन की जो कहानी होती है, क्या आपने कभी कहानी सुनी है? जो असल जिंदगी में इस तरह की कहानी बहुत सारी होती है जी और भारत में तो बहुत सारी कहानियां लिखी गई है। जी। कभी आपने पढ़ी है, सुनी है कोई ऐसी कहानी? रेफर करने के लिए हम करते हैं, किरदार करते हैं तो रेफर करने के लिए करती है ऐसी रिसर्च, तो आपने की तो है? ऐसे मैंने रेफरेंस ऐसे कुछ निकाले नहीं थे। जो स्टोरी थी वो स्टोरी इटसेल्फ में जो उन्होंने स्क्रीन पे लिखा था हमारे राम सर ने, उसमें सारी चीज़ें जो थी वो बहुत प्रॉपरली लिखी गई थी। एंड जब हमने उनसे डिस्कस किया तो उनने वो सारी चीज़ें बताई थी कि ये किरदार कैसा है, ये क्या चाहता है, ये क्यों ऐसा बना है। तो जो जर्नी है, जो किरदार की जर्नी है, वो आई थिंक वो काफ़ी हद तक वो क्लियर हो जाती है। एंड
दूसरी मूवीज या दूसरी चीज़ों से रेफरेंसेस इसलिए नहीं लिए क्योंकि फिर वो आपके एक माइंड में वो सेट हो जाता है कि ये ऐसे होना है। और ये हर जहाँ जहाँ वो जिन जिन फैमिलीज में जा रही है वो अपना अलग अलग किरदार निभा रही है। कहीं पे बहुत भोली है, कहीं पे सुशील है, कहीं पे एकदम ही लाचार टाइप की है, तो वो अलग अलग पैतरे अपना रही है। तो हर जर्नी को, जितने भी उसके किरदार है, हर जर्नी को एज अ सेपरेट मैंने लिया है। एंड जो वो रियल लाइफ में है वो बहुत डिफरेंट है। वो रियल लाइफ में काफ़ी बोल्ड है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी की दुनिया क्या सोच रही है। वो इमोशनली बहुत हर्ट है और वो हर्ट के कारण उसने ये रास्ता चुना है। तो सारे जो हैं किरदार जो हैं वो बहुत अलग अलग ऐसे छोटे छोटे चंक्स में मैंने उसको एनालाइज किया है और उसको वैसे प्ले किया है। आपके साथ जो मैम है, पूजा मैम की अगर हम बात करें, उन्होंने इतना सारा काम किया है इस इंडस्ट्री में, टेलीविजन में, करेक्ट एंड मैं टॉप ऑफ द लिस्ट पे अगर correct. मन की आवाज प्रतिज्ञा हो या फिर मैं केदारनाथ हो, बचपन में देखा है। तो उनके साथ काम करना एक होता है ना, प्रिविलेज होती है, of काफी course. कुछ सीख सकते हैं। जी। तो बताइए उनके साथ काम करके। पहले तो ये कहना चाहूंगी शी इज अ ब्रिलियंट एक्टर। यस, बहुत अच्छी एक्टर है, बहुत नेचुरल तरीके से वो चीज़ें करती हैं। शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। आई हैव सीन जब वो आती हैं तो उनके सारे नोट्स बने रहते हैं। वो बहुत क्वेश्चंस करती हैं, कि क्रॉस क्वेश्चंस करती है, रीजनिंग करती है। एंड ऑल्सो लाइक ऑन सेट शी इज़ अ वेरी बिग सपोर्ट सिस्टम। जब हम सीन्स डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ कि चीज़ें कैसे करनी है, तो वो एक कंफर्ट स्पेस देती हैं कि अपन इसको ऐसे बनाते हैं, सीन को ऐसे बनाते हैं। यूजली कई बार होता है जब आपके को एक्टर्स इतने सपोर्टिव नहीं होते तो वो सीन में वो नहीं झलक के आ पाता, बट जब वो कंफर्ट मिलता है दो एक्टर्स का एंड व्हेन दे क्रिएट अ सीन, तब जाके वो सीन बेहतर बनता है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू हर फॉर गिविंग मी दैट कंफर्ट जोन। एंड आपकी मैं बात करूं, जिस तरह पंचायत से आपको प्यार मिला, जी सर। एक काफी रेयर हो जाती है कि पंचायत जैसी सीरीज, कहते हैं ना, पंचायत इज स्लो सीरीज, धीरे चल रही है, एंड इस तरह धीरे चलने से काफी इतना प्यार मिलना, एंड आपके किरदार को, रिंकी किरदार को इतना प्यार मिलता है, तो किस तरह से खुशी मिलती है उसके लेके। अब इतने सारे प्रोजेक्ट आने वाले समय में आपको मिलने वाले, मिल भी रहे हैं, तो कितना प्रिविलेज फील करते हो वो किरदार से? मतलब ऑब्वियसली एज एन एक्टर आप जितना काम करते हैं यू फील प्रिविलेज्ड। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी माँ बाप की दुआएं हैं जो मतलब मुझे यहाँ तक पहुँचाई हैं। एंड ऑफ कोर्स मेरा वो फर्स्ट काम है एंड इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। उसने मुझे घर घर तक पहुँचाया है। एंड ऐसे ही मैं चाहूँगी कि लोग मेरे ये वाले शो को भी देखें, एंड एक जो परसेप्शन बना है एक सीधी सादी लड़की का, वो मुझे देख सकें कि ये और भी अलग टाइप के किरदार निभा सकती है। और इससे ये भी होगा कि जो मेकर्स हैं उनको एक ट्रस्ट आएगा कि ओके इसको हम और तड़कते भड़कते किरदार में भी देख सकते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो वो एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। सो किस तरह के किरदार और करना पसंद करोगे? क्योंकि सबसे पहला किरदार एक गांव की जो लड़की है, जो मुखिया की बेटी है, इसमें एक अलग किरदार, दोनों अलग अलग डिफरेंट किरदार, बट कोई ऐसा किरदार जो आपके मन में हो जब करियर की शुरुआत हुई हो कि मुझे इस तरह का किरदार करना है। जैसा आई एम अ जर्नलिस्ट, तो मुझे है कि इनका इंटरव्यू करना है, तो मैं एक वैसा आपके किरदार को कैसा होगा? मुझे ऐसा लगता है वो सब लिखे जाने पे रहता है कि आप सोच सकते हो कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन अगर उस किरदार में लेयर्स नहीं है, उसको अच्छे से लिखा नहीं गया है, तो वो अच्छे से नहीं निकल के आ पाएगा। तो वो इट टोटली डिपेंड्स कि स्टोरी कैसे लिखी गई है, वो किरदार को कैसे लिखा गया है। और अगर अच्छी लिखावट है तो कोई भी कैरेक्टर हो वो बहुत अच्छा लगेगा, चाहे वो एक्शन के स्पेस में हो, थ्रिलर के स्पेस में हो, ड्रामा के स्पेस में हो या कॉमेडी के स्पेस में हो। वो सिर्फ लिखावट के ऊपर डिपेंड करता है। और कुछ इसके अलावा कुछ है पाइपलाइन में जो आने वाले समय में वो समय आने पे बिल्कुल मैं आप लोग से बिल्कुल रूबरू होंगे। बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू सो बसुका मच से बात करने के लिए। एक आखिरी सवाल जी हमारे दर्शकों से है कि क्यों और कहाँ ये सीरीज देखनी चाहिए? नमस्कार बज़ूका।
हमारा शो आया है लुटेरी दुल्हन, जो कि हंगामा OTT पे है, और ये बहुत ही फन शो है, बहुत ही कॉमेडी स्पेस में है, थ्रिलर स्पेस में है, एक्शन है, और बहुत सारे एलिमेंट्स और इमोशंस आपको मिलेंगे। और ये ऐसा शो है जो आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ जाइए और देखिए। और ये बाकी शोज़ की तरह ऐसा डार्क जोन में नहीं है, बहुत लाइट हार्टेड है, तो प्लीज़ गो एंड वॉच लुटेरी दुल्हन ऑन हंगामा OTT।